तो अपना पैर का हो गया है कांड। 1:30 बज चुके हैं और पसीने से मेरी नींद खुल चुकी है। तो गाइस दूसरी बार हो चुका है ये एक्सीडेंट मेरा। मैं फ़िलहाल पहुंच चुका हूं अपना पैर दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं मेरा पैर। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बहुत टाइम बाद मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। अभी लास्ट आपने जो देखी थी वो आगरा की, वो भी काफ़ी पहले की थी। ये करंट इस समय जो टाइम है नवंबर 2024 है, और जो आपने वीडियो देखी वो 2023 की थी। और फिलहाल अभी भी जो आप मेरे देखेंगे वीडियोस वो भी 2023 के ही होंगे, नवंबर के टाइम के। तो फिलहाल मैं जो वीडियोस के बारे में अभी बात करना चाहता हूँ, ये था मेरा जब मैं मेरा यानी सीढ़ियों से गिरने से मेरा पैर में जो लिगामेंट टूटा था उसके बारे में है। तो जनरली ये वीडियो भी इसलिए बना रहा हूँ, एक तो थोड़ा सा मेरी वीडियोस भी बढ़ जाएंगे, जो कि आपको पता ही है मैं काफ़ी टाइम से नहीं डाली हैं। और दूसरा ये इसलिए भी था क्योंकि यार ये जो चीज़ें ना, जिस तरीके से मेरे से लापरवाही हुई है, या लापरवाही कह लो या आप कह लो कि जो उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी, जिस वजह से ये इशू मेरा बढ़ गया, तो वो कभी किसी के और के साथ ना हो। तो मैं इसको आपको बताता हूँ इसके बारे में सही से, ताकि आप लोग भी कल को अगर ऐसा कुछ होता है तो आप भी लापरवाही ना करें, एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें उस बारे में। तो फिलहाल जब ये स्टार्टिंग की बात है, सितंबर की बात है 2023 में। तो उस समय क्या हुआ था कि रात का टाइम था, करीबन करीबन 10 साढ़े 10 बजे, 10 सवा 10 बजे की बात है। उनका कॉल आया उस समय, और उसने बोला कि जो बच्चे हैं उनको नीचे ले आओ, काफ़ी लेट हो चुका है, तो हम घर जा रहे हैं। तो उन्होंने भी घर जाना था क्योंकि 6-7 गलियाँ ही दूर थी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं लेके आता हूँ उन बच्चों को। तो मैं नीचे लेके गया बच्चों को, और सही सलामत यानी दो सीढ़ियाँ, यानी कुछ सीढ़ियाँ तो मैं नीचे ले आया था, पर जो लास्ट वाली सीढ़ियाँ थी, और पार्किंग में काफ़ी अंधेरा था उस समय। काफ़ी अंधेरा होने की वजह से जो लास्ट की सीढ़ी थी एकदम, 3-4 सीढ़ियाँ नीचे जो लास्ट वाली सीढ़ी थी एकदम, वो विजिबल नहीं होती है। तो मेरे माइंड में भी पता नहीं क्या आ रहा था, गड़बड़ सा कुछ कैलकुलेशंस हो रही थी, पता नहीं क्या कहा। उस समय वक्त ही ऐसा था कि चौथी सीढ़ी में तो दिस्सू खड़ी थी, मेरे हाथ, मैंने उसका हाथ पकड़ा था, और छोटी वाली को मैंने गोद में ले रखा था अपने। हाँ, गोद क्या कहते हैं, गोद में पकड़ा हुआ था। तो दिस्सू जैसे ही मैंने चौथी सीढ़ी में पैर रखा, अपना सीधा पैर रखा, तो मेरा पैर नीचे से मुड़ गया। और जैसे ही वो मुड़ा तो मेरे को अचानक से दिमाग में आई बात, या मैंने हाथ पकड़ा हुआ उसको, वो भी गिरेगी, तो मैंने छोड़ दिया उसको, और तुरंत ही मैंने छोटी वाली के सर पे हाथ रख लिया। तो जब मैंने सर पे हाथ रखा उसके, तो उसको फिर अब मेरे मेरे दिमाग में ये आया कि यार यूं करके गिरूंगा, कहीं उसके लग वग ना चाहे, या रीड वीड के ना, हड्डी उड्डी ना टूट जाए उसकी। तो मैंने सोचा कि मैं गिर ही रहा हूँ तो एक कोने के बल में ही गिरूंगा, नीचे जब गिरूंगा तो मैंने जैसे ही गिरा तो यूं दोनों कोनियां मेरी लगी, और यानी दोनों कोनियां ही लगी, और जो बच्ची थी उसको उसको कुछ इम्पैक्ट नहीं हो पाया। तो वो सीधी की सीधी एज इट इज उसको मैंने बैठा दिया नीचे। और जब गिरा था मैं उस समय, तो मेरा पूरा शरीर गिरा था, शरीर के साथ गिरा था। तो मैं मतलब यानी शरीर का मेरा जो भार था वो पूरा आया था, और वो भार मेरा एकदम ही नीचे मेरे को काफ़ी तेज़ी से लेके गया था, जिसकी वजह से जो लास्ट सीढ़ी थी बिल्कुल मैं यानी तीसरी सीढ़ी पे खड़ा था, तीसरी सीढ़ी से मेरा पैर मुड़ा था। तो लास्ट वाली जो सीढ़ी थी वो मेरे इतनी तेज़ की लगी थी घुटने में, कि ये घुटने में यानी मेरी जान निकल गई थी उस समय। और तो बड़ी मुश्किल से मैं घसीटते हुए गेट तक गया, और गेट से फिर मैंने देखा यार दिनेश और भावना अभी तक तो पहुंचे नहीं है, शायद आने वाले होंगे एक आध मिनट में ही। तो मैं तब तक अंदर आया, क्योंकि वो बच्ची भी रो रही थी और वहाँ दिशु भी रो रही थी। उनको देख मेरे को देख के वो ऑलरेडी डर चुके थे। तो मैंने कहा यार रात के टाइम में बच्चों का डरना भी सही नहीं है। मैंने फटाफट उसको, छोटी वाली को उठाया, और दिशु को नीचे, पहले तो दिशु को नीचे उतारा, फिर छोटी वाली को उठाया, दोनों को लेके। तो जैसे मैं गेट के बाहर आया, तब तक भावना और मेरी बहन तो और उसके हस्बैंड जो दोनों है बाहर आ गए थे। वो ऊपर मम्मी से बात कर रहे थे कि बच्चे कहाँ हैं, अभी तक आए नहीं करके। मम्मी बोल रही थी कि यार वो तो आ गया। जैसे ही मम्मी ने बोला कि वो तो कब का लेके आ रहा है नीचे, इन्होंने बोल दिया कि नहीं आया, और मैं फिर बाहर ही आ रहा था। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हुआ। तो मैं जैसे ही बाहर आया तो उन्होंने देखा यार मेरे तो लगी पड़ी हुई है। उन्होंने मेरे से पूछा क्या हुआ, मैं गिर गया करके। तब मेरी बहन ने बताया मेरी मम्मी को कि ये तो गिर गया है भाई, इसके लग गई है चोट काफ़ी।
तो तब तक मेरी मम्मी और मेरा भाई दोनों ऊपर से भागते हुए नीचे आए। और दिनेश को मैं कह रहा था तुम लोग जाओ, मैं चले जाऊंगा करके। पर दिनेश ने कहा नहीं, मैं छोड़ देता हूँ ऊपर, कोई इतना वो थोड़ा है इशू। तो दिनेश, तब तक मेरा भाई भी आ गया था, तो इन दोनों ने मेरे को पकड़ के ऊपर लेके गए थे। और जब पकड़ के लेके जा रहे थे तो उस समय मेरी सांसें फूल रही थी, मेरे को ठंड लग रही थी, और ये लगा लो ब्रो बिल्कुल चक्कर से आने लगे, मधु बेहोश हो रहा था मैं उस समय। तो बड़ी मुश्किल से मैं ऊपर चढ़ के आया, थोड़ी देर में मैंने आराम किया और मेरे को चद्दर उद्दर ढकाई, जबकि सितंबर का महीना था। तो मेरे को चद्दरें भी ढकाई उस समय, मेरे को थोड़ी देर, मैंने 15-20 मिनट आराम किया, तब जाके थोड़ी सी ठंड हल्की सी निकली मेरे बाहर से। तो उसके बाद फिर मैं डॉक्टरों को दिखाने गया, और थोड़ी बहुत यानी सिकाई मेरे भाई ने हल्की फुल्की पहले उस समय कर दी थी। फिर हम डॉक्टरों को दिनेश तब तक बच्चों को छोड़ के घर से आया, और फिर हम तीनों के तीनों डॉक्टरों को दिखाने चले गए। तो जब दिखाने गए तो उन्होंने वहाँ पे सिर्फ दवाई देख के कहा कि कुछ नहीं हो रखा, नॉर्मल है, तो दवाई वाई दे दी और उन्होंने छोड़ दिया मेरे को। फिर उसके बाद अगले दिन भी मैंने दिखाया नहीं डॉक्टर को, मैं ऐसे लंगड़ा के चल रहा था, सूजन आ रखी थी काफ़ी पैरों में। फिर उसके नेक्स्ट डे मैं गया, फिर से डॉक्टर के पास, मैंने कहा कहीं फ्रैक्चर ना हो रखा, एक बार एक्सरे करवा लेते हैं। तो वहाँ जाके मैंने हॉस्पिटल में जाके मैंने एक्सरे करवाया अपना। उन्होंने तब भी मेरे को बोल दिया कि भाई इसमें कुछ भी नहीं हो रखा, आपका सब ठीक है, नॉर्मल है, सिर्फ अभी चोट लगी तो इसलिए सूजन हो रखी है घुटने में और पैर में। मैंने कहा चलो ठीक है। और उस समय सीजन भी था, दिवाली का टाइम भी था, तो मेरा ऑफिस का काम भी काफ़ी ज़्यादा था। तो उसी उसी टाइम पे मैंने काफ़ी बोझ भी उठा लिया, यानी आप लगाओ मेरे ऑफिस में दिवाली का टाइम है और मेरा सेकंड फ्लोर में ऑफिस है, मेरा ऑलरेडी गारमेंट्स का है, तो प्रोडक्ट्स आते हैं बन के मैं हमारी फैक्ट्री से ही। और जब बन के आते हैं तो उनको लोडिंग भी करनी होती है, उस समय लड़का भी एक आध था, तो उसके साथ मिलके लोडिंग मैंने कर दी, क्योंकि डेली बेसिस का हो रहा था उस समय पंगा। तो मैंने जब लोडिंग भी करी, काफ़ी चीज़ें उस समय करी, यानी मेरे पैर पर काफ़ी भार पड़ रहा था उस समय। मैं ज़बरदस्ती उन चीज़ों को कर रहा था काम को, जो कि उस समय मेरे को करना नहीं चाहिए था, और शायद मैं ना करता तो मेरी कंडीशंस कुछ और ही होती। तो उस समय ऐसे और भी कई चीज़ें हुई, मेरे भाई और मैं दोनों गए थे चाचा के वहाँ पे, कुछ उनका सामान वामान लोड करना था। तो मेरे भाई भाई ने भी क्या कहते हैं बाइक की लाइट खोल ली, क्योंकि गली में पूरा अंधेरा हो रखा था और हमें दिख नहीं रहा था। तो उसने भी लाइट ऑन करके रख दी भाई बाइक की, तो जिसकी वजह से बाइक की बैटरी भी चलेगी मेरी, और बैटरी चलेगी तो मेरे को यानी जब जब मैं जाऊँ बाइक लेके तो किक मारना पड़ जाता था, किक मारने में मेरे पैर में जोर आता था। तो कई चीज़ें हुई थी उस समय, ऐसा इम्पैक्ट हो रहा था, यानी सारी चीज़ें मेरे पैर पे ही पड़ रही थी वो। तो 2-3 महीने तो मैंने ऐसे ही, 2 महीने ऐसे ही निकाल दिए मैंने, अक्टूबर और नवंबर का महीना ऐसे ही निकाल लिया था। दिसंबर में मैं सोचा था एक बार दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे को चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी। आप कभी भी अगर इशू होता है ना पैर में, तो उसमें आपका या तो एक आध महीने में यानी आप लगा लो 10-15 दिन में पूरा ठीक हो जाना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो मतलब कोई ना कोई इशू है। तो मुझे लग रहा था कुछ प्रॉब्लम तो है, क्योंकि मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ रहा था ना, तो सीढ़ियाँ चढ़ने में मेरा घुटने दर्द कर जा रहा था, यानी जान लग रही थी उसमें मेरे को चढ़ने में। ठीक है, हल्का वैसे मैं चल फिर रहा था, आपने देखा होगा दिवाली में मैंने डांस भी कर रहा था, यानी थोड़ा थोड़ा मैंने डांस भी किया, उसमें ज़्यादा नहीं करा। लास्ट वाली दिवाली का आप वीडियो देखिए, उसमें मैंने डांस भी किया था हल्का फुल्का। तो चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं थी, बाइक वाइक में चला रहा था, चलने फिरने में हो रहा। पर यह है कि मेरे को महसूस होता था कि मेरा कुछ ना कुछ तो इशू है पैर में, मैं भाग नहीं पाता था। मेरे को समझ में आ गया था मैं भाग नहीं पाऊंगा इस पैर से अभी। और कई चीजें ऐसी हो रही थी, यानी नीचे बैठने में दिक्कत थी, चौकड़ी मार के बैठने में। तो ये सिम्टम जो थे मेरे को डाउट में ला रहे थे, तो मैंने कहा यार डॉक्टर को दिखा लूंगा कुछ दिन पे, 2-4 दिन बाद। तो 2-4 दिन बाद दिखाने से पहले पहले ही क्या हुआ, एक और कांड हो गया मेरे पैर के साथ। वो था, मैं बाइक लेके गया था यहीं 6-7 गली दूर, अपनी बहन वही जहाँ मेरी बहन रहती है उसी के बगल में मेरा मेरा भी फ्लैट है एक। तो मैं वहीं पर ही गया था, कुछ काम से ही गया था। और जब वापस आ रहा था तो मेरी बहन ने एक बैग वैग दिया था, कोई हमारे घर में ही जाना था। वो बैग का तना मोटा था, तो पहले मैंने उसको नीचे क्लच के ऊपर तो रखा नहीं था, हैंडल और क्लच के नीचे दबा के रखा था। वो क्लच दब नहीं रहा था, तो मैंने उसको क्या करा, उसको मैंने हैंडल के क्लच के ऊपर डाल दिया। जब क्लच के ऊपर डाला तो क्लच पूरी तरीके से क्या कहते हैं वो पूरा यानी खुलने के बजाय वो हल्का सा क्लच दब रखा था। तो जब हल्का सा क्लच दब रखा था, तो जो रेस थी वो पिकअप अपने आप ले रहा था उसमें। तो मैंने कहा चलो यार मैंने क्लच को पकड़ा नहीं था, फिर मैंने कहा चलो अब 10-20 की स्पीड चल रही है तो क्या करना है, इसी स्पीड में चलूंगा, आराम से चलता रहूंगा। तो उसमें क्या हुआ, जैसे ही मैं आगे को आया तो स्पीड ब्रेकर आया, स्पीड ब्रेकर में जैसे ही गाड़ी उछली तो वो
जो तना था बैग का वो ढीला हो गया और क्लच अचानक से खुल गया, पूरा खुल गया। क्लच जब खुला तो उसके चक्कर में बैलेंस हिला और रेस भी थोड़ी सी हो गई, तो बाइक ऊपर उठ के नीचे नीचे बैठ गई। उसको मैंने बैलेंस कर लिया। बैलेंस करने के चक्कर में वो इधर की तरफ को, जिस साइड में नहीं गिरना था वो उसी साइड को गिरी मेरे पैर पे, जिस पैर पे मेरा इशू था। तो जैसे ही वो गिरी तो उसका भार मेरी बाइक का इतना था कि मेरा वो पैर उसको होल्ड नहीं कर पाया। यानी मैं उसको होल्ड, बाइक को गिरने से बचा रहा था पर वो होल्ड नहीं कर पाया, और होल्ड ना करने की वजह से मैंने उसको बाइक को छोड़ दिया और तुरंत मैं उधर को चले गया। तो पर उससे तब तक वो हो चुका था लेट मैटर, क्योंकि वो भार मेरे पैर पे आ चुका था और मेरा पैर पहले से ज्यादा जख्मी हो चुका था। तो मैंने अब फैसला कर लिया यार, जो 3-4 दिन 5 दिन बाद जाना था डॉक्टर के पास, मैं आज ही जाता हूँ, आज या कल में ही जाता हूँ। तो मैं नेक्स्ट डे जो था किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं बजाय प्राइवेट के। तो मैं उनके पास गया, उन्होंने देखते ही मेरा जब चेकअप किया, पैर वैर हिला के देखा उन्होंने, सही से पैरों को इधर उधर करके देखा, तो उनको लग गया कि इसमें कोई इशू है। उन्होंने मेरा डायरेक्ट मेरे को एमआरआई करवाने के लिए बोल दिया। मैं एमआरआई करवा के आया। एमआरआई करवाने के बाद उन्होंने बोल दिया कि आपका पैर में लिगामेंट का इशू हो गया है, लिगामेंट आपका टेयर हो चुका है, आपके इसमें एमआरआई में भी रिपोर्ट आया हुआ है। यानी एक आध दिन बाद जो भी एमआरआई कराई थी तो उसमें कहा ना टेयर और का आपका जो भी है आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो मैं ऑपरेशन के लिए रेडी भी नहीं था, तो मैं कोशिश कर रहा था कि ऑपरेशन से बचूं, क्योंकि ये लापरवाही हो चुकी थी, ऑलरेडी 3 महीने हो चुके थे। शायद उस समय मैं अगर वो बोझ ना उठाता, इधर उधर चलना फिरना ना करता, अगर मैं 1 महीना सही से रेस्ट कर लेता, तो मुझे शायद ये ऑपरेशन की नौबत ना आती जो डॉक्टर बोल रहे थे मेरे को। पर अब जो हो चुका था उसको तो हम बदल नहीं सकते थे। तो फिलहाल मैंने कहा यार चलो कई लोगों से ले लेते हैं राय। तो 4-5 डॉक्टरों से ली, इधर उधर हॉस्पिटल में हर जगह फीस भर के आया। सबने वही कहा कि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा। फिर मैं गया स्पोर्ट्स इंजरी में, किसी ने मेरे को बोला था कि स्पोर्ट्स इंजरी में चले जाओ, वहाँ दिखा लो। तो मैं जब स्पोर्ट्स इंजरी में गया तो वहाँ पे फ्री, एक तो फ्री चेकअप होता है, इलाज भी फ्री होता है, सिर्फ जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं वो है। तो मुझे लगा शायद ऑपरेशन होगा, तो पहले वहाँ पता कर लेता, क्योंकि वीडियोस भी देखी थी मैंने काफ़ी उनके बारे में, 1-2 की वीडियो देखी थी, जिसमें से मैंने पहले सेलेक्ट स्पोर्ट्स इंजरी को करा, दूसरा सेलेक्ट मैंने एक और डॉक्टर को किया था, पर उनसे सिर्फ मैंने राय ली थी, वहाँ गया नहीं मैं। उस उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आने वाली कुछ वीडियोस में, पर अभी उनके बारे में नहीं बताऊंगा। अभी पहले स्पोर्ट्स इंजरी के बताऊंगा। जो जब मैं दिखाने गया था तो उन्होंने मेरे को चेकअप करके बताया कि आपका लिगामेंट, जो मेरे उसमें रिपोर्ट्स में आई थी एसीएल था, और डॉक्टर भी एसीएल बोल रहे थे कई, पर इन्होंने बोला कि आपका एसीएल नहीं है, पीसीएल है, जो कि एक बड़ा मोटी हड्डी होती है घुटनों में। ये एसीएल और पीसीएल जो होते हैं, इनके बारे में आप अगर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। एसीएल जो होता है मोस्टली स्पोर्ट्स इंजरी वालों को होता है, जब वो गिरते हैं खेलने कूदने में या चलते फिरते भागते समय आप गिर गए हो और बहुत तेज की लगी हो आपके, तो एसीएल आपके टेयर हो जाते हैं, वो उस समय होता है। पर जो पीसीएल होता है वो आपका तब होता है जब आप बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग फोर्स से लगा हो आपके पैर में और उसने पीछे को धकेला हो। तो मेरे टाइम पे वही हुआ था सीन कि मैं जब गिरा था तो मेरा पैर बहुत तेजी से नीचे लगा था, यानी यूं करके धड़ाम करके लगा था, और ये पैर जो था नीचे का हिस्सा ये पीछे को हुआ था, तो जिसकी वजह से वो हल्का सा जो घुटने के ज्वाइंट करके रखता है जो हमारे लिगामेंट, वो टेयर हो गया था। तो जब वो टेयर हुआ तो इन्होंने मेरा चेकअप करा वहाँ स्पोर्ट्स इंजरी में। इन्होंने पैर पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक जो पैर की नस जाती हैं उनको चेक किया इन्होंने बताया कि आपका ये क्या कहते हैं, अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है तो आप रिकवर कर सकते हो। तो आप नी ब्रेस पहनिए और जो भी है दवाइयाँ खाइए। मुझे ये बात सुन के बहुत ज़्यादा तसल्ली हुई दिल में कि यार चलो ऑपरेशन से बचा मैं। तो आप आगे वाली वीडियोस में देखेंगे ये सारी चीज़ें, तो आपको पता चलेगा। तो आप पहले फिलहाल देखिए, बाकी आपको क्या ज़्यादा समरी बताऊँ, देखने से पता चलेगा। पर ये है कि आप कभी भी अगर चोट लगती है, क्योंकि मुझे भी मेरे माइंड सेट ये था यार मैं तो बचपन में तो फर्स्ट फ्लोर से भी कूदा हूँ, कहाँ कहाँ से नहीं कूदा, इधर इतने इतनी जंप मारी है हमने, इतनी इतनी जगह चढ़े हैं। तो भाई पैर मेरे हमारे मजबूत रहते हैं, इतनी छोटी मोटी चोटों का हमें तो पता भी नहीं था, ना ही मैंने पहली बार सुना था ये एसीएल टीयर और ये पीसीएल टीयर क्या होते हैं, पीसीएल क्या होते हैं, लिगामेंट का इशू, ये पहली बार सुना था मैंने। तो मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था, नहीं तो मैं पहले इसको करता। तो अगर आप लोगों से गलती हो रही है तो आप इस चीज़ को ना करें। बाकी आप देखिए आगे का वीडियो कि क्या सिचुएशन रही है मेरी और किस तरीके से सर्वाइव किया था मैंने। तो इसमें पूरी वीडियोस नहीं है, कट कट की आएगी फिलहाल, पर आप देखिए और बाकी वीडियो से एंजॉय करिए आगे को जो भी है। देख के बाद एक मैं आपको
बताऊंगा कि कहाँ कैसे क्या हुआ और कैसे, यानी आपको कौन सी सर्जरी ठीक रहती है, हल्का फुल्का उनका आइडिया दूंगा। और कैसे यानी जो भी है इसकी डिटेल्स आपको धीरे धीरे पता चलेंगी। बाकी आप वीडियो देखिए, ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना नहीं चाहता क्योंकि ऑलरेडी लंबी वीडियोस हो रखी है वो, तो आप इस वीडियो में देखेंगे। बाकी देखिए, एंजॉय करिए वीडियो को। और इस तो अपना पैर का हो गया है कांड, सीढ़ियों से गिर गए और भाई साहब लगे हैं इसके इसको सेक करने में। बहुत ख़तरनाक तरीके से गिर गया हूँ। तो गाइस बहुत बुरी हालत हो गई है इस समय, क्योंकि सीढ़ियों से अचानक गिर गया हूँ मैं बहुत तगड़ी तरीके से। पूरी एड़ियाँ भी चली गई है मेरी, एड़ियाँ और घुटने तक पूरा गया है मेरा। तो किसी भी हाल से बचा हूँ मैं हिसाब किताब से, यानी क्या बताऊँ आपको। ऊपर चढ़ते चढ़ते मेरी सांसें फूल गई और भी कई सारी दिक्कतें हो गई थी। फ़िलहाल अभी ठीक हूँ, डॉक्टर को भी दिखा के आ रखा हूँ, बीपी लो बता रहा है। फ़र्क पड़ेगा। तो माता जी भी हंस रही कि मैं ऐसे में ब्लॉग बना रहा हूँ। मैंने कहा यार दिखा देते हैं कि भाई साहब हमारे कैसे कर रहे हैं सेवा पानी। और आप लोगों के भाई होंगे इसी तरीके से करते होंगे आप लोगों की भी सेवा। अभी तो थोड़ा दर्द है यार, लगता है घुटना घुटना ज़्यादा इशू हो गया है। घुटने की सारी नसें खिंच गई हैं, वो नहीं मुड़ पा रहा सही से। बाकी डॉक्टर को बोला, उसने तो कहा है कि फ्रैक्चर तो नहीं हो रखा। अब गिरा हूँ तो वही मोच वोच का पंगा होगा। अब देखते हैं कितने दिन में होगा। जब अपने पैरों को देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है पोलिया हो रखा है। एक पैर सूजा हुआ सा, एक पैर पतला सा। इस समय तो हालत बड़ी बुरी तरीके से है, बुरी है, पर ठीक है, फिर भी चल ले रहा हूँ। इतनी भी ज़्यादा नहीं है। हाँ, ऊपर आते हुए मैं एक बार ऊपर आते हुए लग गया था मेरे को यार, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि बहुत ख़तरनाक मेरी सांसें उखड़ रही थी, बेहोशी सा छा रहा था मेरे अंदर। अब ये तो ठीक है मैटर। घुटने में पहले घुटना बंद मेरा, पहले तो भैया घुटना चले गया है, ख़तरनाक हो गया, पूरा सूज गया पैर मेरा ऊपर से। भाई साहब बहुत गर्म हो गया ये, बिल्कुल आग आग पकड़ रहा है। ढक दे लगा दे इसको, लगा दे इसको, लगा पहले, पहले इसको बांध दे मेरे घुटने में। इसको घुटने में बांध, इसको घुटने में बांध दे। ये शर्ट मेरी पहले की है, अब काम नहीं आ रही तो हाँ, अब घुटना बांधने का काम आएगी ये। चलो कहीं तो काम आई। ये शर्ट वफादार निकली, जाते जाते भी अपना काम करके जा रही है। इसको डाल दे अंदर, घुसेड़ दे गैस में। तो ये शर्ट ने अपना काम कर रही है। ये पूरी आग सी निकल रही है, आग। इतनी सिकाई हो गई है खतरनाक तरीके से, इसने सिकाई कर दी बिल्कुल। नीचे से पूरा। इस समय रात के 12 बज रहे हैं। हम डॉक्टर के पास अभी आधे घंटे पहले से होके आए हैं। कभी अचानक से ठंड लग जा रही है, कभी अचानक से गर्मी हो जा रही है। अभी तो थोड़ा बहुत ठीक है, गर्म पानी लिया तो ठंड से हल्की हल्की सी महसूस हो रही थी, तो मैंने थोड़ा सा पंखा बंद कर दिया है। और कभी भयंकर ठंड हो जा रही थी, उस समय तो जब गिरा था मेरे को भयंकर ठंड लग गई थी बाद में, पर अभी ठीक है। और रात के 1:30 बज चुके हैं और पसीने से मेरी नींद खुल चुकी है। इतना गर्मी का टाइम है और मैं बिना पंखे के यहाँ सो रखा हूँ। पता नहीं क्यों मेरे को ठंड लग रही थी, जबकि पसीने से बुरा हाल था मेरा पहले चोट लगने से पहले, और अभी इतना पसीना है। अगर पंखा चलाता हूँ ठंड लग जाती है, तो इस समय बुरा हाल हो रहा है थोड़ा सा। और 1:30 बजे का अभी बाथरूम तो हो क्या रखा हूँ मैं। वैसे नींद का गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे पानी की बूंद टपक रही है पीछे सॉफ्ट के वहाँ पे, तो मैं समझ नहीं पाया कि क्यों क्यों टपक रही है। पर पता चला कि मेरे को समझ में आया कि ये कोई एसी वेसी चल रहा है,
उसकी वजह से टपक रहा है। बाकी नींद पता नहीं क्यों खुल गया। अब सोच रहा पंखा चलाऊँ नहीं चलाऊँ। पंखा चलाऊँगा तो ठंड लग जाएगी, तो एक बार चला के देख लेते हैं। तो आपको देखा था पंखा मेरा पूरा बंद है इस समय। पंखा तो बंद हो रखा है यार, और मैं देखो ढक रखा हूँ इतनी भरी गर्मी में। अभी चलाते हैं यार। वो देखो कैसे निशान बन रखा है काला वाला रैकेट का। चलो हल्के में चला देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हल्के में चलाया है। थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ी देर चला के देखता हूँ। ठंड लगेगी तो फिर बंद कर दूँगा दोबारा से। पता नहीं चोट पैरों पे लगी है और ठंड पूरे शरीर में क्यों लग रही है। तो मिलते हैं आपसे सुबह। फिर ऐसे ही रहा तो बंद करना पड़ेगा। फिर मिलते हैं आपसे। अरे कहाँ जा रहे हो? पैर टूट रखा है, स्वेलिंग हो रही है, क्यों चल रहे हो इतना? फिर और सूज जाएगा, फिर रोओगे। अब कल एक्सरे करवा लेना इसका, ये ज़्यादा ही लग गया है। ना नीचे स्वेलिंग आ रही है। एक्सरे कल करवाएंगे। बैठ। तो गाइस दूसरी बार हो चुका है ये एक्सीडेंट मेरा। एक बार सीढ़ियों से गिरा तो मेरा घुटना पूरा इशू हो रखा है इसमें, जैसे कि आपको दिखाया होगा मैंने मेरी रिपोर्ट्स में। आज मैं बाइक से भी गिर गया हूँ, और बाइक मेरे उसी पैर पे गिरी है जिस पैर पे मेरे ऑलरेडी लगी पड़ी हुई है। क्या करें यार, समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं इस पैर का क्यों बार बार ऐसा हो रहा है मेरे साथ। मेरा पैर सही से काम भी नहीं कर पा रहा है। ये तो मूंछ है, पता नहीं अब क्या है। पहले वाला तो काफ़ी इशू है उसमें, लिगामेंट का टूटा हुआ एक, और एक आध और इशू है इसमें। घुटने की कटोरी जो होती है उसमें भी क्रैक है। उसमें तो मेरे को सर्जरी करने के लिए बोला हुआ है। बाकी आज बाइक नॉर्मल थी, कुछ रेस के और क्लच के चक्कर में हो गया है, क्योंकि मैंने आगे बैग टाका हुआ था एक, तो क्लच बार बार दब रहा था उसमें, तो हल्का सा उसकी वजह से कुछ बैलेंस बिगड़ गया मेरा, और मेरे पैर इसी पैर पे आया वो, जो कि जिस पैर पे मेरे लगी पड़ी हुई है। तो अभी देखते हैं, फिर थोड़ा बहुत ठीक है, पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरा पैर ठीक हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। अब डाउट है अब इस चीज़ का। तो गाइस देख लो, पूरी ऊपर तक पट्टी बंधी है मेरी, यानी यहाँ तक, यहाँ तक पट्टी बंधी पड़ी है पूरी। देखो पूरा का पूरा हाल ख़राब हो रखा है। और आज सही में घुटने में तो और ज़्यादा हो गया यार। घुटने में पहले ही लगी पड़ी थी, कई चीज़ें हो रखी हैं उसमें, और उसी में ही मेरा हो गया है मेन। तो हाल तो देखो बहुत बुरा हो रखा है भाई, हाल तो काफ़ी बुरा है, पर मैनेज कर लेंगे। आखिर बाइक भी चलानी है यार कुछ टाइम बाद, तो बाइक तो पता नहीं चलती है नहीं चलती है अभी। वह फ़िलहाल ठीक है अभी, इतना तो होता ही है यार लाइफ में। कोई नहीं, आगे बढ़ लेंगे। और बाकी रही सर्जरी की बात, तो कोशिश यही करेंगे खुद से ठीक करें, अपने आप जॉइंट हो जाए, ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी सलाह वला ले लेंगे इधर उधर से और उसे भी। पर यार सर्जरी मुझे लगता नहीं कि करवानी चाहिए, वो भी घुटनों की। हाँ इधर उधर की होती तो देख भी लेता,
पर घुटनों से नहीं ले सकता यार मैं, मेरे को डर लग रही है। पर एक फिर भी एडवाइस लेंगे और उसे क्या होता है क्या नहीं होता है तब देखेंगे। और फिलहाल हाल थोड़ा सा है बेकार। मैंने तो एक दो को और भी भेजी है रिपोर्ट्स, पता चल जाएगा कि क्या है सीन। बाकी एक दो महीने से मैं चला बना भी नहीं पा रहा हूँ, कहीं वीडियो जा भी नहीं, यानी कहीं जा भी नहीं पा रहा हूँ मैं। इसी चक्कर में नहीं जा पा रहा था मैं, क्योंकि मेरा जो लगा था सीढ़ियों से बहुत भयंकर लगा था। करीबन करीबन 3 सीढ़ियों से गिरा था। जो लास्ट की सीढ़ियाँ थी वो मेरे घुटने पे बहुत तेज़ की लगी। मेरा मेन घुटना जो है वो सीढ़ियों से बहुत ज़्यादा तेज़ का टकराया था। अभी लगा लो मेरा शरीर का पूरा भार भी उस उधर की साइड को ही झुका हुआ था। तो यार आप सोच सकते हैं कितनी खतरनाक स्थिति रही होगी वो। यानी इवन मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाया। अभी लगा लो मेरी सांसें फूल गई, चक्कर आने लग गए मेरे को लोग 2-3, यानी मेरा भाई और दिनेश जो है मेरे को ऊपर चढ़ा के लेके आया उस समय। इतनी बुरी हालत थी मेरे, ये लगा लो सांसें फूल गई थी, चक्कर आने लग गया था, अंधेरा आने लग गया था सीढ़ियों में। फिर उसके बाद मुझे पता नहीं क्यों ठंड लगने लग गई थी इतनी भयंकर। आपने वीडियो देखा ही होगा जैसे। तो यार क्या करें, कंडीशन ख़राब है और थोड़ा सा शायद में भी टाइम ख़राब हो, पर सब ठीक हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा। हर किसी का दिन बदलता है तो होप नहीं छोड़नी चाहिए। कोशिश यही करेंगे जल्द से जल्द ठीक हो और आगे के अपने जो काम है बाकी वो भी करें हम, क्योंकि इस तरीके से तो पड़े नहीं रह सकते। ये है स्पोर्ट्स इंजरी का हॉस्पिटल। तो अब अंदर जाते हैं, दिखाते हैं क्या सीन होता है यहाँ का। बाकी तो मैं तो लंगड़ाते हुए चल रहा हूँ अभी। देखते हैं डॉक्टर क्या। देखिए कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे, और मेरा नंबर इस रूम में लगा हुआ है। तो मेरा नंबर अभी 19 नंबर है और थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को। तो फिलहाल हम वेटिंग में बैठे पड़े हुए हैं और यहाँ भीड़ भी हो ही रही है। इतनी ज़्यादा नहीं है पर ठीक है, नॉर्मल है। फिजियोथेरेपी के लिए यहाँ पूरा फिजियो का ही है। पीटी टाइमिंग 8:30 से 12। दोस्तों मैं दिखा के आ चुका हूँ। मैंने 4-5 जगह पे दिखाए थे हॉस्पिटलों में, तो वहाँ मुझे ACL टीयर बताया गया था। सिटीज मेरा जो MRI है उसमें भी ACL टीयर बताया गया है। पर यहाँ पे सप्ताहजन डॉक्टरों ने देखा है, पूरा एक एक चीज़ देखी उन्होंने। नाभि तक, यानी नब जो नसें होती हैं वो तक चेक करके देखा। तो उन्होंने कहा आपका ACL नहीं है, PCL है, और हो सकता है कि ये रिपेयर भी हो जाए 1 महीने में। मेरे को ब्रेसेस लगाने का बोला हुआ है और मेडिसिन दी है। अगर नहीं होता तब मेरा सर्जरी होगा, अदरवाइज़ मेरे को ज़रूरत नहीं होगी। अगर मेरा ठीक हो जाता है तो अब ये 1 महीने में पता चलेगा कि क्या होता है। अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेसेस बनवाने के लिए, ताकि देखते हैं आगे क्या होता है। भगवान करे तो बिना सर्जरी के हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कोई नहीं चाहता सर्जरी हो। तो फिलहाल जाते हैं अब वहाँ पे। नहीं भीड़ लगी। उस समय हॉस्पिटल से आ गया था और काफ़ी थका हुआ था, तो उस समय तो मैं वीडियो बना नहीं पाया। और फिलहाल अभी मेरे को जो डॉक्टरों ने बोला हुआ है वो कह रखा है कि 1 महीने की आप दवाई खाओ कम से कम, और एक नी ब्रेस बनाने के लिए बोल रखा है मुझे, जो कि मैं ऑलरेडी वहाँ पे बनाने के लिए दे चुका हूँ। हॉस्पिटल के अंदर ही किसी का नंबर दिया था मुझे, वो बनाएंगे कहीं बाहर से। और उन्होंने मेरे पैर वैर का साइज़ लिया पूरे, यानी जांग से लेके मेरे नीचे पैरों तक रहेगा पूरा। घुटना कवर, घुटना में बस थोड़ा सा लॉक वॉक का रहेगा। तो पूरा एक तरीके से वो सपोर्ट के लिए है, पूरा घुटने के लिए। तो मुझे बोला हुआ है तब तक आप 1 महीना उसको पहले पहनिए। क्या पता अगर उससे रिपेयर हो गया, मेरा जो लिगामेंट है PCL वो रिपेयर हो गया, तो उसके बाद तो फिर मुझे सर्जरी करवाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हालांकि अगर नहीं होता है फिर मुझे तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, यानी ये सर्जरी मैंडेटरी हो जाएगी उसके बाद।
पर मुझे अभी वो नी ब्रेस लेने के लिए दोबारा जाना पड़ेगा एक बार, और डॉक्टर को चेक करवाना पड़ेगा कि वो नी ब्रेस सही बने हैं नहीं बने हैं। कि जो एक्सरसाइज बताई है फिजियोथेरेपी ने, तो वो करनी है मेरे को, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को फिजियोथेरेपी के लिए भी बोला था कि आप उनसे जाइए पहले कंसल्ट करिए कि क्या आपको योगा करनी है, जो भी एक्सरसाइज करनी है। योगा तो नहीं, एक्सरसाइज जो करनी है पैरों की वो कर, क्योंकि मेरे जो पैर है जिसमें लगी पड़ी है वो कह रहे कि आपके एक तरीके से मेरा अगर राइट पैर में लगी है तो मेरे लेफ़्ट पैर के अकॉर्डिंग वो काफ़ी वीक दिख रहा है। तो मुझे उसको एक तरीके से उसमें बनाए रखने के लिए ताकत उसकी, तो मेरे को उसके लिए एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी अपनी आँखों की कह रहा हूँ, अपने पैरों की एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। तो अभी मैं वही चालू कर रखा है, आज मैंने किया है एक बार, और फिलहाल अभी यानी जितना हो सकता है उतना करूँगा उसको, 2-3 बार करूँगा दिन में, ताकि थोड़ा पैरों में फिर से स्ट्रेंथ वापस आ जाए और बाकी रिकवरी भी थोड़ा जल्द से जल्द हो। और कौन सी यानी ज़्यादा बेसिक एक्सरसाइज है, ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है वो। तो दिखाऊंगा मैं आपको एक एक करके चीज़ें। की तरफ देखो सर, ये प्रेस करना है 10 सेकंड आप ये अच्छा, ठीक है। इसको ऊपर चैनल बनाया हुआ है, उस पर डाली हुई है सर। ओके। मैं आपको वो निकाल के दे देती हूँ। 10 सेकंड के बाद कितना छोड़ना है? छोड़े फिर चलना, फिर छोड़े फिर चलना। 10 सेकंड। नीचे आना। ये भी 10 सेकंड 10 सेकंड 10 बार। पैर मोड़ो, ये भी 10 सेकंड 10 बार, सब एक्सरसाइज 10 सेकंड 10 बार करनी है। तो इसमें सिर्फ यूं ही करना है ना, इसको पैर को अंदर दबा के रखना दबाना है है ना? इसको, ठीक है। हाथ से दबाना। नहीं पैर से ये ऐसे खुद से। दबाओ, हाथ से दबाओगे, पैर उठाओ, 3 हो गया। हाँ 3 हो गए। ठीक है, अब क्या करना है? पंजाब की तरफ ये और रखना है, 10 सेकंड, ये तो 10 सेकंड में चलेगा। दोनों पैर एक साथ, फिर दोनों एक साथ। हाँ पंजाब की तरफ खींच कर आप उधर चले जाओ इधर, हाँ पूरा ही उठाना है। हाँ, ये पहले ये उठाओ, ये इसमें पंजा बाहर रहेगा। अब दूसरा उठाओ, ये पैर उठाओ, बेसिक बेसिक सुपरमैन सुपरमैन वाला है। ये बनाओ, ये कितना सब 10 है? ये तो अब आपको 30 सेकंड करना है। ये 30 सेकंड। हाँ। और ये जो फ्लाइंग वाला था? ये तो बस 10 सेकंड और करके ये और तो गाइस आज ही मेरा ये बन के आया है, और अब मुझे 1 महीने तक ये पूरा पहनना है। उसके बाद पता चलेगा कि मेरे पैर में ऑपरेशन करने की ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि वैसे तो मोस्टली सभी ने मेरे को ऑपरेशन के लिए बोला था, पर सफदरजंग में गया था, उन्होंने कहा पहले 1 महीना आप पहनो इसको, और अगर वो जॉइंट हो गया मेरा जो लिगामेंट है तो फिर मुझे ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो ऑपरेशन करके मेरे लिगामेंट में जो फाइबर या जिससे भी स्क्रू वाले से जो भी होता है उस वो डाल के ऑपरेशन होगा इसमें, और उसको ज्वाइंट किया जाएगा। फिर मेरे को 2-4 महीने से ज़्यादा लग सकते हैं इसको रिकवरी करने में और मेरा पैर मुड़ने में। 2-3 महीने में यानी पैर तो मुड़ेगा, पर पूरे तरीके से चलने में मेरे को 2-4 महीने या उससे ज़्यादा लग जाएगा। पर फ़िलहाल 1 महीने तक तो मैं कहीं जा नहीं पाऊँगा, और इसी तरीके से रेस्ट करना। मेरा बाइक चलाने के लिए भी मना कर दिया है। इवन मैं ऊपर नीचे चढ़ने में भी मेरे को बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इसका एक तो भार भी बहुत ज़्यादा है, और मेरे को घुटना मोड़ने के लिए मना कर रखा है बिल्कुल ही। तभी उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती हो, क्या पता। अदरवाइज़ पैर वीक होने का ज़्यादा चांसेस लग रहे कह रखा है। तो कुछ एक्सरसाइज भी बताई है, तो वो भी मैं कर रहा हूँ आजकल डेली। और फिलहाल देखते हैं कैसे 1 महीना कटता है ये, और क्या रिपोर्ट होती है इसके बाद। और पता नहीं उसमें 1 महीने बाद मेरे को दोबारा से MRI करवाना पड़े, क्या पता। कुछ पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, डॉक्टर देख के ही बताएगा। तो देखते हैं धीरे धीरे कैसे होता है ये। इसको जितना भी टाइट कर लूँ, पर 2 कदम चलते ही ये नीचे चले जा रहा है बार बार। ये देखो नीचे खिसक जा रहा है। मैंने इसको अभी टाइट किया था कुछ देर पहले ही, 2 कदम ही चल रहा हूँ बस। 2 कदम चलने में ही ये बार बार नीचे को खिसक जा रहा है। अभी इसको देख कर रखा, वो देखो फिर नीचे चले गया।
कितना इसको करूँगा, वो पूरा नीचे तक पैरों में अड़ रहा है मेरे, वहाँ पे पूरा वहाँ पैरों में अड़ रहा है। तो दोस्तों आज हो चुके हैं 8-10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे डॉक्टर को दिखाए हुए, और फ़िलहाल तब से मैं ज़्यादातर मोस्टली घर पे ही रेस्ट कर रहा हूँ। यानी ज़्यादा जोर देने के लिए मना किया हुआ मेरे को, तो जितना हो सकता है, यानी मुझे ये पहन के चलना है। आपने देखा ही था पैर में जो है ये चीज़ लगा के चलना है मेरे को पूरा, और साथ में डंडा भी लेके चल रहा हूँ ताकि ज़्यादा जोर ना पड़े, क्योंकि वो बार बार नीचे लटक जाता है यार, बहुत ज़्यादा भारी है वो। यानी ऐसा लग रहा है जैसे पैरों को पता नहीं क्या मैंने बीड़ियाँ पहना दी है, कुछ ऐसा ही लग रहा है। तो कुछ ज़्यादा ही भारी हो रखा है, तो इसलिए मैं उसको पहनना कम ही प्रेफर कर रहा हूँ, और इधर उधर भी जा कम ही रहा हूँ मैं। हाँ, हल्का फुल्का इधर उधर जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा नहीं जा रहा, थोड़ा बहुत ही जा रहा हूँ। पर बहुत हैवी है यार, वो बहुत हैवी है, नहीं पहन के जा सकता। यानी ठीक है तभी पहनूंगा, वो बार बार नीचे को लटक जाता है तो वो दिक्कत हो जाती है इससे। और फ़िलहाल हम यहाँ पे एडिटिंग कर रहे हैं, जो कि मेरे काफ़ी पुरानी वीडियो है, तो उन्हीं को एडिट कर रहा हूँ। अब मैं बाहर तो जा नहीं पा रहा हूँ, तो फ़िलहाल यही कर रहा हूँ। और एक बार देखो ये पूरा कितना भार है इसमें यार, 3-4 किलो तो होगा ही भार इसमें, ये 3-4 किलो से ज़्यादा का ही होगा ये भार। पूरा पैर हैवी कर देता है मेरा ये। और ये मेरी स्टिक, और हालत देख रहे हैं आप इधर की, तो ऐसी बना रखी है मैंने थोड़ी। मेरे यहाँ थोड़ा सा रूम ऐसे ही रहता है हमेशा, ये कभी कभार मैं ठीक कर देता हूँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो फ़िलहाल कर लेंगे इसको भी ठीक। और अभी मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना है, करीबन इस महीने के मंथ के एंड में जाऊंगा, और डॉक्टर देखते हैं क्या कहते हैं। बाकी मेरी एक्सरसाइज चल रही है पैरों की, जो उन्होंने बताया था, और जिस तरीके से कहा था मैंने, वो एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ, पर ज़्यादा नहीं, दिन में 2 बार ही कर पा रहा हूँ। मैं हूँ छत पे इस समय, धूप सेक रहा हूँ, और नीचे मेरे जो है ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं अभी। यानी आज लड़का तो अभी नहीं आया, पर पैकिंग वाली है वो अभी आ रखी है, तो वो पैकिंग करेगी। तो मेरे को अभी जाना है हॉस्पिटल कुछ दिन बाद, इसको दिखाने के लिए पैरों को, कि आखिर मेरा ये ठीक है भी नहीं है या क्या चक्कर है, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो ये पता चलेगा कुछ दिनों में। तो फिलहाल जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी मैं आपको बताता रहूँगा। स्पोर्ट्स इंजरी का पहले ये बिल्डिंग थी, तो अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ कहीं पर से चेंज हो चुका है, यहीं कहीं पर है इसका, तो देखते हैं कहाँ को है, लेफ़्ट राइट पता नहीं कहाँ बता रहा था। मैं फ़िलहाल पहुँच चुका हूँ अपना पैर दिखाने के लिए, तो आप देख सकते हैं मेरा पैर। तो देखते हैं डॉक्टर आज क्या बोलता है मुझे, कि मेरा पैर रिकवर हुआ या नहीं हुआ, या ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो पता चलेगा। फ़िलहाल देखते हैं। ये बिल्डिंग है, इसका गेट वो वहाँ सामने से है, और स्पोर्ट्स इंजरी का जो शिफ्ट हुआ है इधर की तरफ को हुआ है, तो बिल्डिंग तो मुझे उधर की तरफ को दिख रही है, देखता हूँ अभी। फ़िलहाल मुझे काफ़ी चलना पड़ गया है, मुझे लग रहा था कि मैं एकदम गेट पे पहुँचूँगा, पर फिर भी इसके बाद भी चलना पड़ गया है। और ये पीछे यहाँ मज़दूरों का घर बना पड़ा हुआ है, आपको दिखाता हूँ बिल्डिंग अभी। आई थिंक ये बिल्डिंग होंगी मेरे ख्याल से, स्पोर्ट्स इंजरी की जो सामने वाली बिल्डिंगें दिख रही हैं, देखो इनमें स्पोर्ट्स का भी लिखा पड़ा है पूरा, यानी आइकन लगाए पड़े हुए हैं, तो यही है पूरी स्पोर्ट्स इंजरी की बिल्डिंग। और पता नहीं कब शिफ्ट होगी, मुझे अभी 1 महीना ही हुआ है, 1 महीने के अंदर इन्होंने पूरा चेंज करके रख दिया इधर को। वहाँ पे कई सारे कुत्ते के बच्चे हैं, आपस में खेल रहे हैं, लड़ रहे झगड़ रहे हैं। मैं फ़िलहाल गेट के अंदर आ गया हूँ, और अब मेन गेट पे इनके जा रहे हूँ। बाकी ये एकदम बैक साइड में है इसके, यानी दूसरी तरफ को है, रोड क्रॉस करके वहीं से ही रोड है, तो कोई भी आएगा तो देख लेना, यानी पूछ पाछ के ही आना, कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि इसके बगल में भी एम्स की बिल्डिंग है, जस्ट बगल में ही,
तो उसमें ना के उसके पीछे की साइड वाली में है ये। तो मैं आया हूँ पीछे की साइड से, उधर की तरफ को पहले पुराना वाला था और ये है अब नया वाला स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर। तो पूरी बिल्डिंग देख रहे हैं आप कितनी चमचमाती है। देख के अंदर अब रिसेप्शन देखो, इनका पूरा प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह बना रखा पूरा इन्होंने। ऐसा लग रहा है जैसा 5 स्टार होटल में कर रहे हैं। तो यहाँ देखो पूरा हॉस्पिटल। देखिए भैया एविलेटर भी लगा रखा है इसमें, सीढ़ियाँ देखिए पूरा, यानी सही प्राइवेट हॉस्पिटल बना रखा है। और गाइस मैं आज फिर से आ चुका हूँ एक बार इस हॉस्पिटल में, और आज बारिश भी हो रही है बिल्कुल ही। और अभी जा रहा हूँ मैं एक्सरे करवाने के लिए फ़िलहाल तो डॉक्टर ने ऐसा चेक किया, आज मिल गए थे डॉक्टर, कल तो मिले नहीं थे और आज मिल गए हैं। तो डॉक्टरों ने बोला है कि पहले एक्सरे करवा के लाओ। उन्होंने चेक भी किया है, अब आगे पता नहीं क्या निकलता है। अभी एक्सरे करवाते हैं फटाफट। एक्सरे वहीं पुरानी वाली बिल्डिंग में ही हो रहा है अभी फ़िलहाल, क्योंकि शायद यहाँ पे पूरे प्रॉपर तरीके से शिफ्ट हुआ नहीं है। तो ऑपरेशन वगैरह तो इधर ही हो रहे हैं बिल्डिंग में, पर शायद ये जो टेस्ट वेस्ट के हैं ये अभी मशीनें शिफ्ट नहीं हुई हैं। तो फ़िलहाल वहीं जा रहे हैं अभी, और वहाँ जाके टेस्ट करवाता हूँ अपना पैर का एक्सरे करवाता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। तो गाइस मेरा तो हो गया है एक्सरे, और मेरे हाथ पे रिपोर्ट है, एक्सरे है। अभी मेरे को 2-3 दिन में मिलेगी, पर ये एक्सरे में दिखा के डॉक्टर को बात कर सकता हूँ तब तक, क्योंकि 1-2 तो बज गया है और डॉक्टर की मंडे और थर्सडे को होती है। तो फ़िलहाल अभी ये एक्सरे रिपोर्ट दिखाते हैं क्या कहते हैं, बाकी तो बाद में पता चलेगा। तो फिलहाल जब मुझे पता चला कि डॉक्टर ने बोला कि यार आपका रिकवर हो चुका है वैसे अब कुछ हद तक, तो इसको अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। आपको अभी मेडिसिन जो है वो बताई जा रही है। बाकी फिजियोथेरेपी का मुझे बताया गया था कि आप फिजियोथेरेपी वालों के पास जाओ, वो आपको नई एक्सरसाइजेस बताएंगे, यानी उस समय मैं जो पहले कर रहा था उससे थोड़ी और न्यू एक्सरसाइज बताएंगे। तो मैंने वो सारी चीज़ें फॉलो भी करी थी। तो फिलहाल उन्होंने कहा था कि आप अभी अब आइए 1-1.5 महीने बाद, तो तब देखेंगे आपका और कितना बेटर है। तो मुझे लगा यार चलो ठीक है, अब तो रिकवर हो रहा है। तो थोड़ी सी मैंने लापरवाही भी बरती उस समय, हालांकि वो लापरवाही कहो ना कहो एक बराबर बात है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे उसमें 3 महीने तो मैं पूरी तरीके से लापरवाह तो हो ही चुका था। मतलब लापरवाह क्या, मैं डॉक्टरों की लापरवाही रही उसमें, जिनको जहाँ मैंने जिस हॉस्पिटल में दिखाया उन्होंने मेरे को सही तरीके से बताया नहीं कि आखिर क्या इशू है। उन्होंने बोला कि आपके पैर में खून जम रखा है, इसको सुई से निकाल लो, या मेरा किसी ने बोला फिजियोथेरेपी करवा लो, उससे हो जाएगा। तो मैंने वो सब चीज़ें भी ट्राई करी, पर वो रियल में कोई पैर में सूजन वगैरह उस वजह से नहीं आई थी। वो मेरा जो था लिगामेंट टूटा हुआ था, जिस वजह से मेरे को ये सारा इशू हो रखा था, और वो बिना ऑपरेशंस के होना नहीं था उस समय। और जो मेरे को डॉक्टर ने होप दिखा रखी थी वो यही थी कि आपका बिना ऑपरेशन के जुड़ जाएगा। तो फिलहाल मैं उसी को ही फॉलो करते हुए चल रहा था, और जैसे ही मुझे पता चला तो फिर मैंने कहा चलो यार ये अच्छा मौका है, मुझे भी घूम के आना चाहिए। अब 3-4 महीने से ज़्यादा तो हो चुका है कि मैं कहीं गया नहीं हूँ। तो एक तरीके से आउट ऑफ स्टेशन शादी भी है, तो थोड़ा सा रोमांच भी आएगा उसको देखने में, और जगह भी थोड़ा सा सही थी लोकेशन। तो मैंने कहा चलो यार चल लेते हैं हम भी, 2-3 दिन की शादी थी तो मौज कर लेंगे। तो इसी फिलहाल में मैं रामनगर की तरफ को चले, यानी शादी में चले गया। तो जिसकी वीडियोस अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। तो फिलहाल आप पहले नेक्स्ट वीडियो देखिए जो कि छोटी का हिमांशु की शादी का है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी जो उसमें आपको पता चलेगा कि मेरा ऑपरेशन हुआ या नहीं हुआ, वो मैं आपको उस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है।